हो गया माता जी, हरे कृष्णा। हो गया जी जी। आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, स्क्रीन आ गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवत गीता के 5वें अध्याय पहुंच गए, जो है कर्मयोग। कर्मयोग कैसा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान की सेवा के लिए किया गया कर्म, भगवान की भक्ति के लिए किया गया कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। उसके बारे में इस अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अभी मैं कितना अच्छी तरह समझा पाती हूँ, देखते हैं। पहला है इसमें, सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा। हम खाली भगवान के बारे में चिंतन करें, घंटों बैठ के ध्यान लगा के रखें, तो उससे अच्छा है कि हम भगवान की भक्ति करें, उनकी सेवा के लिए कार्य करें। वो बेहतर है कि और चिंतन से भगवान को नहीं पा सकते हैं। इसलिए कहा है उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, ये बेहतर है। दूसरे अध्याय में 11 से 3 टेक्स्ट में कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से इसके बारे में, आत्मा के बारे में समझाया। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को हम किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, न उसको काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगो सकते हैं, न सुखा सकते हैं। तो आत्मा का विस्तृत वर्णन। दूसरा, आत्मा जब ये शरीर से निकलती है तो दूसरे शरीर में चली जाती है, मृत्यु होती है शरीर की, व्यक्ति बदलता है शरीर को, पर आत्मा वही रहती है। फिर कहा गया निर्धारित कर्तव्य समझाया गया। इसमें जो भगवान ने वर्ण व्यवस्था की है और आश्रम व्यवस्था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनके निर्धारित कर्तव्य, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय के कर्तव्य क्या है, और वैश्य के कर्तव्य क्या है, और शूद्र के कर्तव्य क्या है, तो ये समझाया गया। फिर टेक्स्ट 42 से 45 में फलदायक गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव, क्योंकि आत्मा तो दिव्य है, आत्मा का उलझाव क्यों होता है, हम क्यों उलझ जाते हैं इस भौतिक चीजों में, भौतिक बंधन में? इसलिए कि फलदायक गतिविधियां, जो भी कार्य हम करते हैं, हमें उससे फल चाहिए। बिना फल की इच्छा के हम कोई कार्य नहीं करते हैं, हमें हर कार्य से फायदा चाहिए। तो उस गतिविधियों की वजह से, ये फल की इच्छा से किए गए कर्मों की वजह से हमारा इस बंधन में और उलझाव होता है, प्रकृति के बंधन में, जिसमें हम हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनमें हमारा और उलझाव होता है अगर हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं। भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति और भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक सुख के प्रति जो हमारा ये उलझाव है, जिसमें हम सब हैं, उससे अनासक्ति कैसे हो? अगर हम उस सब में ही उलझे रहे तो हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन सब से हमें अनासक्ति कैसे हो? उसके लिए एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें इन चीजों से अनासक्ति हो सकती है। तब हम इससे थोड़ा अपने को अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे भगवान की। अगर हम भौतिक चीजों के प्रति अति आसक्त रहे, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही हम लगे रहे, तो हम इस भवबंधन से कभी नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद तीसरे अध्याय में दिया था 17 से 18 में, ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। अगर व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, अगर व्यक्ति ये जान जाता है कि भवबंधन से निकलने का एकमात्र उपाय भगवत भक्ति है, और वो भगवत भक्ति में लग जाता है, तो इसलिए कहा है उसको लिए फिर और कोई, क्योंकि भक्ति के द्वारा
उसके सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। उसके जो कर्तव्य, क्योंकि व्यक्ति के जो भी इस भौतिक जगत में आया है, भौतिक बंधन में आया है, उसके लिए ऋण होते हैं। जैसे माता पिता की सेवा उसको करनी है, गुरु की आज्ञा का पालन करना, बहुत चीजें जो है, सारे ऋण वो जब वो गुरु के संरक्षण में चला जाता है, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो उसके सारे कर्तव्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। फिर कहा है, और अध्याय 4 में कहा है, सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणत होते हैं। यज्ञ जो भी हम करते हैं भगवान की भक्ति के लिए। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए, अर्जुन को भ्रम हो रहा है, त्याग या कर्म, मैं सब चीजों का त्याग करूं या मैं युद्ध करूं, अपना कर्म करूं, ये उसको भ्रम हो रहा है अर्जुन को। इसका पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संचसि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? कह रहा है कि मुझे इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है, ये बताइए। पहले कहा कि कर्म त्यागने के लिए, और फिर कहा कि भक्ति पूर्वक कर्म का आदेश दिया। तो आप कह रहे हैं कि इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, वो आप मुझे बताइए। इसमें कहा, असल में भक्ति पूर्वक जब हम भगवान का के लिए कर्म करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो कहा गया है कि ये जो कर्म है भगवान की भक्ति का, चिंतन से श्रेष्ठ है। हम भगवान चिंतन से हम भगवान को नहीं पा सकते, भले ही हम कितने समय तक चिंतन करते रहे, अगर हम उनकी सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कहा है कि दिव्य स्वरूपा भक्ति हमें इस भव बंधन से निकाल देती है। जिस बंधन में हम हैं, उस बंधन से दिव्य स्वरूपा भक्ति हमें निकाल देती है। कहने का मतलब है, सिर्फ एकमात्र उपाय है इस भव बंधन से निकलने का, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का, वो है भगवत भक्ति, और कोई कृत्रिम उपाय नहीं है। तो यही चीज यहाँ अच्छी तरह से समझाई गई है। कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय, एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म, इन दोनों का जो भगवान ने अर्जुन को समझाया, दोनों चीजें बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है और कहा है, अर्जुन सोच रहा है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं। अगर व्यक्ति को ज्ञान है तो वो कर्म ऐसा करेगा जो भगवान के सेवा में हो, भगवान की खुशी के लिए हो, तो वो कार्य बंधनकारी नहीं होगा, बल्कि उसको इस भव बंधन से निकालेगा। और अगर हम कार्य कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, फल की इच्छा से, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो हमें और इस बंधन से बांधेगा। इसी चीज को अर्जुन नहीं समझ पा रहा है। इसमें कहा है, और ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं है। वो इस चीज को नहीं समझ पाया। अभी फिर उसको भगवान समझा रहे हैं। उसमें बीच में एक ये हमने कहानी इसमें डाली है, फलदायक गतिविधियों के कारण। इसमें कहा उलझाव, बलिदान, ये के लिए राजा निग्रह, राजा निगा फलदायक गतिविधि के कारण आत्मा का उलझाव। राजा निगा है, ये है राजा निगा जो हाथ जोड़े खड़े हैं। भयंकर गतिविधियां हैं, बलिदान और दान करने के शौकीन है। हजारों गाय एक साथ में दान करते हैं, उनको ब्राह्मणों को हजारों गाय एक बार में दान करते हैं, बहुत दानी है, पर उससे दान करते हैं और बलिदान करते हैं, पर उससे इनको क्या है, उनको फायदा चाहिए, फल चाहिए उससे।
जो कार्य वो कर रहे हैं उससे उन्हें फल चाहिए। इसमें कहा है उनसे एक गलती हुई, राजानेगा से एक गलती हुई, जैसे गायों को दान कर रहे हैं, हजारों गायें सजी हुई हैं सुंदर ढंग से, सब एक सी लग रही हैं, उनको एक एक करके लाके ब्राह्मणों को दान करें, और पहचानी नहीं जा रही है, इतनी सुंदर ढंग से उनको सजाया गया है गायों को। एक गाय एक ब्राह्मण को उन्होंने दान कर, वो गाय भागकर जाकर जो गायें दान में दी जा रही है उनमें जाके मिल गई। इससे दो ब्राह्मण नाराज हो गए। एक तो वो ब्राह्मण जिसको दान में दी हुई गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी, दूसरा ब्राह्मण किसी को दान की हुई गाय मुझे फिर से दे दी। इससे दो ब्राह्मण राजा नेगा से नाराज हो गए। इसके कारण राजा नेगा को बहुत लंबे समय तक इस छिपकली के शरीर में रहना पड़ा, छिपकली के रूप में रहना पड़ा बहुत लंबे समय तक। और उसके बाद ये बात तब की है जब भगवान द्वारिका में थे, इस तरह पर लीला करने आए थे। एक दिन उनके दो पुत्र अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जंगल की ओर गए, उनको प्यास लगी तो वो कुआं ढूंढ रहे थे। एक कुआं उनको दूर में दिखा तो वहां गए, तो कुएं के अंदर झांक के देखा कि पानी है, कि पानी तो नहीं था, इतनी बड़ी छिपकली उसके अंदर थी सूखे कुएं में। उन दोनों ने बहुत कोशिश की इसको बाहर खींचने की, पर नहीं निकाल पाए। तो ये चीज उन्होंने जाकर भगवान को बताई। ये भगवान आए यहाँ, उन्होंने अपने बाएं हाथ से इसका हाथ पकड़ के इसको खींचा। भगवान का हाथ लगते ही ये अपने उसी रूप में आ गया, राजा नेगा के रूप में आकर खड़े हो गया। और भगवान ने पूछा भी तुम इस रूप में क्यों हो, जबकि वो तो अंतर्यामी है, सब जानते। उसने भगवान की स्तुति की, क्योंकि भगवान के सुनने से उसका उद्धार हो गया नेगा का। तो बहुत लंबे समय से वो इस छिपकली के रूप में रह रहा था ये राजा नेगा। कृष्ण द्वारा मुक्ति, भगवान ने उसको छुआ और उसकी मुक्ति हो गई। भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, उसने अपनी गलती मानी, परिणाम। इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। जो भगवान की भक्ति हम करते हैं उससे आत्मा की शुद्धि होती है। फिर दिया है एक और इसमें श्लोक आया है, पापांचिकत्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझता है, एक तो वो इस भाव बंधन से मुक्ति चाहता है, दूसरा हर वस्तु को वो भगवान की है, सब कुछ उनका है, पर वो भगवान की न समझकर भौतिक समझता है, उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। उस व्यक्ति का संन्यास अपूर्ण है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। हर वस्तु भगवान की है और उन्हीं की सेवा में वो काम आनी चाहिए। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए, जो ये समझ ले कि हर वस्तु भगवान की है, तो वो तो नित्य सन्यासी है, उसको संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो व्यक्ति यह समझता है सारी संपत्ति कृष्ण की है, वो नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करना, कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना, क्योंकि सब कुछ अगर भगवान का है, उनका दिया हुआ है, तो उन्हीं की सेवा में जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा ये शरीर हमारा अपना नहीं है, इसको भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये कहा है। और मायावादी सन्यासी जो ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, और उनके लिए कहा है सन्यासी से कृत्रिम वैराग्य से ये कहीं उत्तम है। वैराग्य से और योग के द्वारा इससे ध्यान लगाकर बैठने से अच्छा है कि भगवान की भक्ति की जाए, उनकी सेवा की जाए।
ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कहा है जो पुरुष कर्म फलों से घृणा करता है, मतलब कि वो कर्म करता है फल की इच्छा के बिना, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, उसको कर्म फल की इच्छा नहीं है, बल्कि वो कर्तव्य समझकर उस कार्य को कर रहा है, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसमें कहा है पूर्णतया कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो पूरी तरह भगवान की भक्ति में है, वह नित्य सन्यासी है, क्योंकि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो हर कार्य भगवान की खुशी के लिए करता है, हर कार्य उनकी सेवा के लिए करता है। इसलिए कहा है वह अपने कर्तव्य फल की आकांक्षा नहीं करता, किसी भी कार्य से वो फल की इच्छा नहीं रखता है, और वह भगवान के साथ अपनी स्थिति जानता है। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई छल कपट नहीं होता, जो भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त है। और कहा है वह जो कुछ करता है कृष्ण के लिए करता है, उसका एक एक क्षण भगवान की सेवा में बीतता है। जो कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है, अपने लिए उस भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए कहा है कृष्ण के लिए ही वो सब कुछ करता है, उस पर छल कपट से रहित होकर। इस तरह वो भक्त जो है छल कपट से रहित होकर इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि समर्पित है भगवान के चरण में, समर्पित है उनकी सेवा में। तो ऐसे जो भक्त हैं वो इस भव बंधन को, इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं और अंत में सीधे भगवत धाम पहुंचते हैं। वहां से लौटकर फिर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आते हैं, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहते हैं। कर्म योग या कर्म संन्यास सब पूछा गया है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कीजिए, अवश्य कीजिए सब कुछ, पर फल की इच्छा के बिना, अपना कर्तव्य समझकर। मैं आपको एक चीज रोज बोलती हूँ कि इस जो महामंत्र में, इस महामंत्र में बहुत शक्ति है। ये महामंत्र किसी तपस्या से, किसी यज्ञ से शक्ति कम नहीं है इसमें। ये मैं आपको रोज बोलती हूँ। उसका उदाहरण ये छोटी सी स्टोरी, सत्य स्टोरी है। ये है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हम लोगों को 16 माला 20 माला करने में बहुत आफत आती, मतलब समय की कमी होती है, इस वजह से ये 192 माला रोज करते थे। हरिदास ठाकुर 192 माला रोज करते थे। तो इनकी जो ये तपस्या है, इसको विफल करना चाहा ये माया एक स्त्री का रूप लेकर, सुंदर स्त्री का रूप लेकर, ये रहते हैं गुफा है, घर भी नहीं, गुफा में ही रहते हैं। गुफा के दरवाजे पर आई सुंदर स्त्री का वो इनको इनकी तपस्या से गिराना चाहती है, इनको विफल करना चाहती है इनकी तपस्या से। संध्या के समय आई और इनको आकर बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास ठाकुर ने बोला बिना उसकी तरफ देखे, आप बैठिए, मैं माला खत्म कर लूं, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। जो ये गुफा के अंदर वो जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, गुफा के दरवाजे पर ये बैठ गए। ये जप नहीं कर रही है, उनको जप करते हुए सुन रही है। ये जो सुंदर स्त्री आई है, इनको इनकी तपस्या से विफल करने, ये उसी गुफा के दरवाजे पर बैठकर सुन रही है। पूरी रात बीत गई, लेकिन हरिदास ठाकुर की माला पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो 192 माला करते हैं, वो हर समय माला करते हैं। तो सुबह हुई, ये उठ के चली गई वहां से। दूसरे दिन शाम को फिर आए, उनको थोड़ा गुस्से से बोला कि मैं कल रात पूरी रात यहाँ बैठ के इंतजार करती रही, मुझे आपसे बात करनी है।
तो उन्होंने कहा मेरी माला बस थोड़ी बची है, आप बैठिए, मैं इसको पूरा करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। दूसरी रात भी वो दरवाजे पर बैठी सुनती रही और पूरी रात बीत गई। जब करते हरिदास ठाकुर को सुबह हो गई, उनकी माला पूरी नहीं हुई। दूसरी सुबह भी जब उजाला हुआ, ये उठ के चली गई वहां से। तीसरे दिन शाम को फिर आई और इनको बोला कि मैं 2 रात से आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रही हूँ। हरिदास ठाकुर ने बोला आज बस मेरी माला बहुत थोड़ी सी बची है, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। इन 3 दिनों में उन्होंने देखा भी नहीं उसकी तरफ, इतना ही कहा बस अभी खत्म करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। वो फिर बैठ गई और फिर सुनती रही। सुबह हुई, 3 रात से मंत्र सुन रही है, उसने जप नहीं किया था। सुबह हुई, उसने हाथ जोड़े हरिदास ठाकुर को और कहा मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। इस मंत्र की शक्ति देखिए आप। जो स्त्री उन्हें उनकी तपस्या से विफल करने आई है, जो गिराने आई है उनको उनकी तपस्या से, उनको 3 दिन मात्र, 3 रात मात्र इस महामंत्र को सुनने से उसका इतना हृदय परिवर्तन हुआ। वो सुबह हाथ जोड़ के उन्हें कहती है कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। ये शक्ति है इस महामंत्र में। और इसके बाद इस गुफा में एक सांप रहता था, उससे इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर उन्होंने, जो लोग आते थे दर्शन के लिए, लोगों ने कहा कि हमको डर लगता है, आप दूसरी जगह बदल दीजिए। तो हरिदास ठाकुर के मुंह से निकला ठीक है। जैसे ही इन्होंने बोला ठीक है, वो सांप वहां से उठ के चला गया। ये सत्य घटना आपको बता रही हूँ। ये तब की बात है, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे हैं ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये जो नामाचार्य की उपाधि है वो भी इनको चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। फिर इसका 10वां श्लोक आता है। ब्राह्मणां दाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यन्ते न स पापेन पद्मपत्र विभामसः। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसके फलों को या उस कार्य से होने वाले निर्णय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। खुद कार्य करता है, कर्म करता है और फल के लिए नहीं सोचता है, और फल या निर्णय को भगवान को समर्पित कर देता है। आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, उस कर्म से आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है। वह पाप कर्मों से, ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी उसमें एक बूंद पानी नहीं मिल सकती, जल में रहते हुए भी एकदम अनछुआ रहता है पानी से। उसी प्रकार वो व्यक्ति पाप कर्मों से अनछुआ रहता है, क्योंकि वो अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके रहता है। उसमें कहा है ये भौतिक जगत है, हम सब इस भौतिक जगत में हैं, और प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमको यहाँ घेरे हुए हैं। उन समग्र अभिव्यक्ति है उनकी 3 गुणों की। सारी वस्तुएं कृष्ण के संबंधित है, हर वस्तु भगवान से संबंधित है, हर वस्तु भगवान की है, और कृष्ण ही हर वस्तु के स्वामी है। हम जैसे कहते हैं ये मेरा है, जैसे कोई कहता है ये तो सब मैंने किया है, मैं इसका मालिक, तो मालिक कोई भी नहीं, हर वस्तु के मालिक भगवान है, हर वस्तु उन्हीं की है, हमारी खुद की कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमारा यह शरीर भी हमारा नहीं है, और इसे भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उसमें कहा है तो यह शरीर पाप कर्मों के कलमश से उसी प्रकार अछूता रहेगा जैसे ये कमल पत्र जल में रहते हुए अछूता है, पानी से छू नहीं रहा है, पानी से एक बूंद पानी इसमें नहीं है जबकि ये जल में है। ऐसे ही भौतिक जगत में रहते हुए कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में है, क्योंकि ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, इसे भी हमें उनकी सेवा में लगाना है।
अगर हम ऐसा करते हैं तो जो पाप कर्म है उनसे हम अछूते रहते हैं, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, उनकी सेवा में कर रहे हैं। तो कमल पत्र जैसे अछूता है पानी से, उसी प्रकार पाप कर्मों से यह शरीर अछूता रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया। कहा है हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों में रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। क्योंकि जो भी उपलब्धियां हैं हमारी यहाँ भौतिक जगत की उपलब्धियां, जो भले ही क्षणिक है लेकिन है, जो भी है उपलब्धियां, इनको हमें भगवान के चरणों में रखना चाहिए, ताकि उन चीजों से हमें अधिक लगाव ना हो, उन वस्तुओं से हमारी अधिक आसक्ति ना हो। क्योंकि अगर अधिक आसक्ति हमारी रही, अधिक लगाव हमारा रहा, तो हम इस बंधन से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कहा है अपनी उपलब्धियों को भगवान के चरण कमलों में रखना चाहिए हमको, ताकि हम उसके लगाव से हमें छुटकारा मिल सके। इसका 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। विनम्र साधु पुरुष या आप कहिए भगवत भक्त। विनम्र साधु पुरुष वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवत भक्त के लिए कहा गया है इसमें कि वो उसके सामने विनीत ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है या चांडाल है, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है, संभाव से। वो शरीरगत भेद को नहीं देखता है, वो ये देखता है कि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, सबके अंदर भगवान है। वो इस दृष्टि से देखता है। इसमें कहा है कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो योनि जाति में भेद नहीं मानता, उसके लिए सब एक समान है। कारण क्या है? वो ये नहीं देखता है इसका शरीर किसका बनावट कैसी है, वो देखता है सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। कहा है वो सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है। परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित है। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही विराजमान हैं। प्रत्येक शरीर के भीतर दोनों समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, दिव्य हैं दोनों ही, और दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। आत्मा उसी शरीर को चेतना देती है जिस शरीर में वो है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक व्यक्ति जीवित है, क्योंकि आत्मा से शरीर को चेतना मिलती है। वो तब तक सचेतन है और आत्मा उसी शरीर के बारे में जानती है जिस शरीर में वो है। लेकिन परमात्मा प्रत्येक शरीर में, क्योंकि वो प्रत्येक शरीर के बारे में जानते हैं, प्रत्येक शरीर का भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, तो ये दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है, एक श्रेष्ठ है, एक उसके अधीन है, और दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही शाश्वत है। ये समझाया गया है। इसके फिर दिया है आपका 22। ये ही सर्पजा भोगा दुख योनिते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता।
जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। ये इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य जो है, जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। असल में जितना हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, उतना हम दुख पाते हैं, उतना हम कष्ट पाते हैं। और इस भौतिक जगत में ज्यादातर लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, उसके पीछे भागते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ उन्हें बहुत अच्छे ढंग से उदाहरण के साथ में समझाने की कोशिश की है। इसमें कहा है, जो योगी जन है वो सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। जो योगी हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। अपनी इंद्रियों की या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है, क्योंकि अगर मनुष्य को ज्ञान नहीं है, वो भक्ति के मार्ग को नहीं उसने अपनाया है, तो वो पशुवत जीवन जीता है। जैसे पशु खाना, सोना, अपनी हिफाजत, ये तो पशु भी करते हैं ना। अगर हम भी वही कर रहे हैं, तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, तो हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। जब तक हम भक्ति के मार्ग में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कहा है ऐसा सुख तो सूकरों को भी, जानवरों को भी प्राप्त है, जो हम ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, ऐसा ढूंढ रहे हैं उसके लिए। और इसमें कहा गया है, इसकी अपेक्षा इस जीवन में तप करना चाहिए। तप का मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और जिससे व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाए और असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सके। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर ये जो चीजें हैं हमारी इंद्रिय सुख के पीछे भागना, ये सब ये भवरोग के कारण है। इससे हमें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अज्ञानी है, हमको भक्ति के बारे में मालूम नहीं, हमको किसी उसके बारे में मालूम नहीं, इसलिए हम इंद्रिय सुख के पीछे मत है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो इसके लिए कहा गया है। और जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक दुख झेलने पड़ते हैं। जितना जो भौतिक सुख के पीछे भागता है, उसे उतना ही दुख मिलता है, इसमें कहा। इसलिए ये उदाहरण हमने देकर समझाया। ये पतंगा है, आप देखते हैं बारिश के समय में जो बाहर लाइट होती है ना, सुबह में उसके नीचे बहुत सारे ऐसे ये पतंगे मरे हुए होते हैं। इनको ये गर्मी अच्छी लगती है, ज्योति जो है वो अच्छी लगती है, ये उसकी तरफ भागते हैं। जैसे बल्ब जला है बाहर, ट्यूब जली है, या जो लाइट है उसकी तरफ ये भागते हैं। जबकि इनको पता है धीरे धीरे जब उसकी ओर बढ़ते हैं तो गर्मी से मर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति की उसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। और उस दूसरी तरफ एक हिरन है, हिरन को म्यूजिक बहुत पसंद है। शिकारी जब भी इनको पकड़ने या मारने जाता है, वो म्यूजिक बजाता है। म्यूजिक सुनते ही हिरन खड़े हो जाते हैं कान म्यूजिक सुनने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, और शिकारी इनको या पकड़ लेता है या मार लेता है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के उसमें ये अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरा यहाँ ये भौरा है, ये फूलों के अंदर जाकर रस चूसता है। सब नहीं, पर कुछ ऐसे फूल होते हैं जो इनके अंदर अगर कोई चीज गई फूल के अंदर तो ये बंद हो जाते हैं। तो ये भौरा इसके अंदर जाता है, बंद हो जाता है और मर जाता है। उसी प्रकार मछली है, इसके कांटे में कुछ खाने की चीज लगा दी जाती है, यहाँ छोटी मछली, तो उसको खाने के लालच में ये पकड़ी जाती है। और एक और है हाथी। हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी होता है और ये मारने आता है, ये पैरों से कुचल भी देता है। हाथी को पकड़ना बहुत कठिन है।
उसके लिए शिकारी क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है। गड्ढा बनाते हैं, उसके ऊपर पतली जाली, गड्ढे के ऊपर पतली जाली बिछा देके उसमें पत्तियां बिछा देते हैं, ताकि हाथी को पता न लगे कि यहाँ गड्ढा है। और एक छोर में, एक किनारे पर, इस किनारे पर मान लीजिए हाथी को खड़ा किया, और दूसरे छोर में हथनी को खड़ा कर देते, तो हाथी हथनी की तरफ भागता है और गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है। तो ये दिखाया गया है इसमें, इंद्र तृप्ति के पीछे जान गंवा देते हैं। यहाँ यही सब दिखाया है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये चीजें जो इसके कहा है इसमें। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ये कहा गया है कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए। समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता होने भगवान, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर भगवान, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, हम सबके पालनहार। कहा है कि मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष, जो कृष्ण भावना भावित है, जो कृष्ण भावना भावित होकर उनकी भक्ति कर रहा है, ऐसे पुरुष के लिए कहा गया है भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। वो कहा है माया के वशीभूत सारे जीव जो है इस संसार में शांति चाहते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर किसी को शांति चाहिए। इसमें कहा है शांति का सबसे बड़ा स्रोत है भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है, हम ये समझे। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी और बुद्धिजीवी प्रकृति के कठोर अनुशासन में है। हम सब इसमें अनुशासन के अंतर्गत। कृष्ण भावना में का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित। कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है, या कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की भक्ति करे तब हमको पूर्ण शांति मिल सकती है। फिर कहा इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। आप समझिए कि दुर्लभ मानव शरीर कहा गया है, मनुष्य के शरीर को दुर्लभ मानव शरीर। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला जीवन हमें मनुष्य का ही मिलेगा, इसके लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब हमें यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसका सदुपयोग कैसे होगा? भगवत भक्ति। जैसे आप सोचिए ये सोने की ईंट है, दिखाया है सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे हम गहने बना सकते हैं, कोई भी अच्छी चीजें इससे बन सकती हैं, ना कि इसको इस पेपर वेट की तरह हम सोने की ईंट को एक पेपर वेट की तरह कागज के ऊपर रखने में इस्तेमाल करें। इसी तरह मनुष्य का शरीर है, उसको हम भगवान की भक्ति में लगाए, न कि पशुवत जीवन जीने में, क्योंकि मनुष्य शरीर एक दुर्लभ शरीर है। इसमें कहा गया है कि इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। वो वास्तविक सुख है भगवत भक्ति। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। यह प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है
भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत सुंदर। माता जी क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ट्रेवल पे हूँ तो शायद मेरे आवाज में